Everyone, today we will start our chapter number 8 of Geo. Now following are the major seaport of the world. ये यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है, ये मेजर सी पोर्ट्स की है, मतलब बंदरगाह की, ठीक है. पोर्ट इज कॉल्ड बंदरगाह. मेजर सी पोर्ट हैं, ये आपके सी पोर्ट हैं. सिंगापुर और कॉन्टिनेंट है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में. नेक्स्ट पॉइंट पर आपका चेन्नई एशिया में, मुंबई एशिया में, न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका में, लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका, रायो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका, सैंटिगो और साउथ अमेरिका एंड साओ पाउलो, ठीक है, साओ पाउलो साउथ अमेरिका, और डरबन अफ्रीका, केप टाउन अफ्रीका, लागोस अफ्रीका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया and Rotterdam, Europe, London, Europe, Rome, Europe. नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है एयरवेज. एयरवेज आर कॉस्टली बट द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कॉस्टली तो है एयरवेज, लेकिन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दे आर कॉस्टली बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ देयर फ्यूल. अब ये एयरवेज जो है वो कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इसका जो फ्यूल है ये कॉस्टली है, ठीक है. हाई कॉस्ट ऑफ देयर फ्यूल. एयरवेज वर डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. एयरवेज जो है वो डेवलप किया गया अर्ली 20th सेंचुरी में. द बैड वेदर कंडीशन लाइक फॉग, स्टॉर्म, हैवी रेन आर द मेन ऑब्स्टेकल फॉर एयर ट्रैफिक. मतलब जो बैड वेदर, मौसम जब खराब होता है ना बेटा, जैसे फॉग, कोहरा आ गया, धुंध आ गई, तूफान आ गया, हैवी रेन हो गई, तो ये मेन ऑब्स्टेकल, ये मेन बाधाएं हैं किसकी? एयर ट्रैफिक की. Now people can reach the remotest region of the world with the help of the air transport. Now अब people जो है अपने remotest region पर पहुंच सकता है संसार के एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका हेलीकॉप्टर, जेट, एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स. ये वेरियस मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. ये बहुत एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हेल्पफुल है इन टाइम ऑफ नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटीज में. मतलब ये बहुत हेल्पफुल होता है ना बेटा. जब आपने देखा होगा जब फ्लड आ जाता है या कहीं अर्थक्वेक आ जाता है तो एयरवेज के थ्रू ही जो सामान वगैरह भिजवाते हैं ना, तो वही वो बोला है कि नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटीज जब आती हैं तो ऐसे टाइम पर जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स. ये अफेक्टेड पीपल को पहुंचाते हैं ना, फूड, मेडिसिन, क्लोथ जाते हैं ना उस एरिया में. और दे आल्सो हेल्प इन रेस्क्यू ऑपरेशन, और प्लस में ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हेल्प करते हैं. क्लियर. एयरवेज आर कनेक्टेड टू द कंट्रीज और सिटीज बाय ट्रांसपोर्ट. एयरवेज जो है वो आर कनेक्टेड, वो कनेक्ट किए जाते हैं टू द कंट्रीज से और सिटीज से बाय एयरपोर्ट के थ्रू. सम इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड संसार के आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. वो दिए गए हैं फॉलोइंग टेबल में. ये देखो यहाँ पर देखा है दिल्ली एशिया में, ये एयरपोर्ट है, वो सी पोर्ट थे, ये एयरपोर्ट है, ठीक है. अब यहाँ पर दिल्ली एशिया, मुंबई एशिया, सिंगापुर एशिया, कैरो अफ्रीका, केप टाउन अफ्रीका, डरबन अफ्रीका, लंदन यूरोप, यूरोप, पेरिस यूरोप, ठीक है. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आ गया, ठीक है. हाँ, यहाँ पर आ गया आपका न्यूयॉर्क का नॉर्थ अमेरिका में है, वॉशिंगटन का नॉर्थ अमेरिका में है, लॉस एंजलिस का नॉर्थ अमेरिका में है, रायो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका, साओ पोलो ये एयरपोर्ट भी है बेटा साउथ अमेरिका में, और बुएनोस एयरिस जो है साउथ अमेरिका में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है. अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है कम्युनिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अभी कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है. सेंडिंग मैसेज को सेंड करने का, मैसेज और आइडियाज को सेंड करने का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है. अब आप मैसेज सेंड करते हो ना, बात के थ्रू ही तो करते हो मैसेज सेंड एक दूसरे को. तो वही बोला है अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क भी जो है वो आल्सो बिकम क्रुशियल, ठीक है. कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ऑल्सो बिकम बन गया है एक क्रुशियल लिंक. किस चीज का? एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड नॉलेज, अपने आइडियाज को और नॉलेज को एक्सचेंज करने का, ठीक है.
अलॉन्ग विद मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क भी जो है वो एक क्रशियल लिंक, एक मेन लिंक बन गया है लोगों के विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने का, विचार को और ज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका, इन द अर्ली टाइम्स ह्यूमन बर्ड ड्रम एटसेट्रा वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस। पहले टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, जो ह्यूमन है, बर्ड है, ड्रम्स हैं एटसेट्रा, ये यूज किए जाते थे मैसेज भेजने के लिए, जैसे डाकिया ह्यूमन के रूप में, बर्ड पक्षी, कबूतर, ज्यादा मूवी देखी होगी तुमने, कबूतर संदेश देता है ना। द कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी एट पर्सनल और मास लेवल। अब ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है ये पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है और मास लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, अलग अलग तरीके के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो यूज किए जाते हैं प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया आपका, दीज ओल्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन वर रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो दीज ओल्ड मेथड, ये जो ओल्ड मेथड है किस चीज के, ऑफ कम्युनिकेशन के, वर रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिप्लेस किए गए हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अब पहले जैसा होता है नहीं, तो इन ओल्ड मेथड को नए में चेंज किया गया, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बोला, रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर आर द स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर जो है स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, तो आ जाएगा रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर जो है ये क्या है, क्योंकि देखो बेटा रेडियो हर कोई सुनता है, टेलीविजन हर कोई देखता है, न्यूज़पेपर हर कोई देखता है, ये ऐसी चीजें हैं जो हर किसी के पास है ना। ये स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। सिंस दे कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सिंस क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एट द सेम टाइम में, दे आर ऑफन कॉल्ड मास मीडिया। इनको मास मीडिया भी कहा जाता है। क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। अब जो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू होता है, ईमेल के थ्रू होता है, इंटरनेट, सेलुलर फोन के थ्रू होता है, इन्होंने ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस, इन्होंने क्रांति ला दी है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया, सैटेलाइट हैव आल्सो हेल्प्ड। सैटेलाइट जो है उसने मदद की है इन सर्चिंग ढूंढने में मिनरल वेल्थ को, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन। अब जो सैटेलाइट है उन्होंने क्या मदद की है कि मिनरल वेल्थ का पता लगाया गया है कि कहाँ पर ऑयल है, कहाँ पर सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर ज्यादा है, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग, ये सब। ठीक है, टुडे एजुकेशन सैटेलाइट आर यूज्ड टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल। अब ये जो एजुकेशन सैटेलाइट है ये यूज की जाती है एजुकेट करने के लिए स्टूडेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल, एजुकेट करने के लिए स्टूडेंट्स को एक लार्ज स्केल पर। ठीक है, The first Indian सैटेलाइट ऑफ इसरो की जो पहली सैटेलाइट थी वो कौन सी थी, आर्यभट्ट। इसरो हमारे इंडिया का है बेटा। इट वाज लॉन्च थ्रू अ रशियन रॉकेट, इट वाज लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया एक रशियन रॉकेट के द्वारा 19 अप्रैल को 1975 में विद सोवियत असिस्टेंस। इसरो है तो हमारा ही, लेकिन इसको किसके असिस्टेंस में भेजा गया, सोवियत संघ रूस के। ठीक है, इनकी असिस्टेंसी में भेजा गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है ग्लोबल सोसाइटी। देयर हैव बीन अ रैपिड डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशली इन द लेट 20th सेंचुरी। दे हैव बीन रैपिड डेवलपमेंट, मतलब ग्लोबल सोसाइटी में क्या हुआ, रैपिड, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, स्पेशली 20th सेंचुरी में। मतलब 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से विस्तार हुआ किसका, ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का। देयर हैव बीन क्लोजर कॉन्टैक्ट, लोग जो है वो क्लोजर कॉन्टैक्ट में आए बिटवीन पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब लोग जो है वो पूरे संसार के साथ बड़ी ही जल्दी कॉन्टैक्ट में आए, जुड़े एक दूसरे से। ठीक है, इट हैज द विटनेस क्लोजर कोऑपरेशन अमंग द पीपल ऑन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रंट। इट हैज द विटनेस, मतलब इसमें विटनेस भी है, गवाह भी है, जिसे कहते हैं हम कि क्लोजर कोऑपरेशन अमंग पीपल ऑन सोशल, पीपल का सोशल रूप में, इकोनॉमिक रूप में और पॉलिटिकल और कल्चरल बेस पर। ठीक है, एक होना। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि देयर हैव बीन क्लोजर कॉन्टेक्ट, मतलब लोगों का क्लोजर कॉन्टेक्ट हुआ संसार के साथ, और ये गवाह है कि कौन सी चीजें गवाह है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फ्रंट।
देयर हैव बीन ग्रेटर अमाउंट ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट है किस चीज का, ट्रेड की, अमाउंट ऑफ ट्रेड, जहां पर ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रेड है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। कल्चरल कॉन्टेक्ट हैव आल्सो बीन स्ट्रेंथन, जब जो कल्चरल कॉन्टेक्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। और स्ट्रेंथनिंग जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप की और कॉन्टेक्ट की अमंग द पीपल, लोगों के बीच, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये जो स्ट्रेंथनिंग है, ये जो शक्ति है किस चीज की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की और कॉन्टेक्ट की, अमंग द, किसके बीच में, अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लोगों के बीच में, केम टू बी टर्म है, इसको क्या बोला गया, ग्लोबलाइजेशन बोला गया। टुडे द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इज द फास्ट मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबल सोसाइटी। आज जो है ये इंट्रोडक्शन जो है ग्लोबलाइजेशन का, और ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड जो है इसमें फास्ट तरीके से मूव कर रहा है किसकी तरफ, ग्लोबल सोसाइटी की तरफ। द आइडिया हैज बीन प्रमोटेड टू इनेबल पीपल टू प्रमोट ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सोशल रिलेशन, ये जो आइडिया जो है हैज बीन प्रमोटेड, वो प्रमोट किया गया है टू इनेबल पीपल, अयोग्य लोगों को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल सोशल रीजन को। द गोल ऑफ दिस कोऑपरेशन इज टू डेवलप, इसका लक्ष्य ये है डेवलप करना, विकसित करना, वंस ऑन कैपेसिटी, एक की खुद की कैपेसिटी, थ्रू ऑब्टेनिंग एक्सेस, किसके द्वारा, उनके जो उन्होंने ऑब्टेन किया है एक्सेस टू द ग्लोबल रिसोर्सेज से। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इट कैन बी पॉसिबली ओनली थ्रू, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है ये इट कैन बी पॉसिबली, ये पॉसिबली संभवतः ओनली थ्रू हो सकता है पार्टनरशिप से, अमंग पीपल, लोगों के बीच में पार्टनरशिप से। द पार्टनरशिप मे बिटवीन, जो पार्टनरशिप है मे बी बिटवीन, वो हो सकती है किस किस के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, अदर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फॉर स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, कुछ चार स्ट्रेंथनिंग जो स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप है, सम गाइडलाइंस हैव बीन फ्रेम्ड, उसमें कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया है एट द लेवल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब वो क्या बोल रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये मे भी हो सकती है बिटवीन इंडिविजुअल, लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फॉर स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कुछ गार्जियंस जो हैं, कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनको फ्रेम किया गया है एट द लेवल ऑफ यूनियन नेशन के लेवल पर। द बेसिक आइडिया ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी इज टू एनकरेज, जो बेसिक आइडिया है ग्लोबल सोसाइटी को का, वो क्या है, वो एनकरेज करना है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल को, मतलब लोगों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी जो होती है उसको एनकरेज करना है। पीपल सर्विस एंड द इंस्टीट्यूशंस, लोग, उनकी सेवाएं और उनके इंस्टीट्यूशन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। द आइडिया ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी इज कंसीडर्ड एज द एसेंशियल स्टेप इक्वालिटी, जो आइडिया है ग्लोबल सोसाइटी का इज कंसीडर, वो माना जाता है एक एसेंशियल, एक जरूरी स्टेप, एक जरूरी कदम इन पीस बिल्डिंग, बिल्डिंग की शांति रखने के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब गरीबी को हटाने में, और जेंडर इक्वालिटी, और प्लस में जेंडर इक्वालिटी को हटाने में ये मदद करता है। द बेसिक आइडिया क्या है ग्लोबल सोसाइटी का, एनकरेज करना, इंटरकनेक्टिविटी लाना लोगों के बीच में, सर्विस के बीच में, और उनके इंस्टीट्यूशन, और प्लस में जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन रखा है अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे संसार में। आइडिया जो है ग्लोबल सोसाइटी का वो माना जाता है एक एसेंशियल स्टेप, जो क्या करता है, पीस बिल्डिंग, जो शांति लेकर आता है, गरीबी को दूर करता है और उन्मूलन से मुक्त करता है, एंड जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी से मुक्त करता है। इट में अल्टीमेटली रिजल्ट इन न्यू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इट में हो सकता है शायद इसको रिजल्टी तौर पर न्यू पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत है। इट में अल्टीमेटली, जरूरत नहीं, परिणाम है। इट में अल्टीमेटली मतलब अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट, ये परिणाम हो सकता है किस चीज का, न्यू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट का,